सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय सेकेंड पार्ट ऑफ द मूल शांति की पूजा, जो कि मैंने आपको बताया था कि बहुत जल्द मैं आपको सेकेंड ब्लॉग दिखाऊंगी, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मेरे घर में जो बाबू की मूल शांति की पूजा हुई थी उसके बाद में हम लोग गेस्ट हाउस में जाएंगे। तो ये फाइनली हम लोग गेस्ट हाउस में पहुंच गए थे। जो लोग घर पर मेन खास लोग थे वो आए थे, उसके अलावा रह गए थे आने के लिए। हमारी बुआ लोग भी थी आने को, और फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर जो भी बाकी थे लोग, वो सभी लोग आए थे यहाँ पर गेस्ट हाउस में। तो ये प्रॉपर खाना वाना का सिस्टम यहाँ था, दावत थी। हम लोग तो बहुत जल्दी पहुँच गए थे और 5:30-6 बजे अराउंड करीब गोल्डी के घर वाले भी आ गए थे, पहुँच गए थे। और ये लोग कर रहे थे तैयारी, प्रॉपर स्टेज वगैरह जो भी सामान लाए थे अपना सेटअप कर रहे थे। क्योंकि जो बच्चा पैदा होता है, हमारे यहाँ तो ऐसी प्रथा है कि बच्चे के पैदा होने पे जो सामान है वो पहली बार मायके की तरफ से आता है। तो वही आया था। और यहाँ पर हमारी बाबू लहंगा पहन के एकदम रेडी थी, तैयार हो रही थी। इसने फ़र्स्ट टाइम लहंगा पहना हुआ था। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी बाबू आप लोगों को फ़र्स्ट टाइम लहंगे में कैसी लग रही है। मुझे तो क्यूट लग रही थी भाई, अपना बच्चा तो सभी को क्यूट लगता है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरा छोटा भाई, मतलब कि कीनू का मामा, सबसे छोटा मामा। उसकी तो जान ही बसती है कीनू में, वो एक सेकंड के लिए बच्ची को छोड़ नहीं सकता है बिल्कुल भी। ये देखिए डीजे पे डांस कर रही थी, कुछ भी कर रही थी। मैं एकदम फ्री थी, मुझे टेंशन नहीं थी। मुझे पता था कि संभालने के लिए अगर बच्चे को उसके मामा नानी सब लोग थे यहाँ पे, तो मैं एकदम बिंदास तरीके से एंजॉय कर रही थी। और ये देखिए हम अपने नन्हे मेहमान से मिलने के लिए गए थे। उन्होंने क्या ही पहना है, सुंदर सा कपड़ा। अभी ये बाहर नहीं निकले हैं, ये कमरे में ही थे। और इन्होंने पहली बार कपड़ा पहना, इतना बड़ा था, बेचारे ढके जा रहे थे। और ये बाहर आए थे इधर निकल के स्टेज पर। और ये देखिए इनके मामा प्रॉपर तरीके से जो भी गिफ्ट लाए थे उसके हाथ के लिए, गले के लिए, कपड़े वगैरह सब कुछ देना स्टार्ट करे थे। इतना प्यारा गिफ्ट लाए थे जो भी वो पहना रहे थे। और यहाँ पर उसके पापा और मामा लगे पड़े थे केक वेक निकालने में, केक की तैयारी में, क्योंकि केक कटिंग होगी। क्योंकि बाबू है भाई, उसका वेलकम पार्टी है तो केक तो बनता है। तो वही उसकी केक वेक खोले जा रहे थे, उसकी केक कटिंग के लिए सभी लोग वेट कर रहे थे कि हमारे राजा बाबू का केक कटेगा। और ये लोग सब ये भैया के फ्रेंड वगैरह हैं मेरे। अभी तो आपको पता ही है कितने शाय हैं, तो वो तो बस थोड़ा सा कैमरा फ्रेंडली नहीं है तो कैमरे से बच रहे थे। और यहाँ पर फाइनली केक खुल चुका है और ये लोग कर रहे हैं एंजॉय। और ये देखिए आप, उसके मामा और मौसी कितने सारे गिफ्ट लेकर आए थे। मतलब इतने गिफ्ट थे कि जितने दिन का मेरा बाबू नहीं का उससे डबल ट्रिपल ज़्यादा उसके लिए गिफ्ट थे। सबसे प्यारा तो ये टेडी बियर लग रहा था भाई, इतना बड़ा था ना, हमारी हाइट से भी ज़्यादा बड़ा। इतने सारे कपड़े, इतने सारे टॉयज़, इतने गिफ्ट मिले ना बाबू को, ये पूछे ही मत। ये सारे आप लोग को पता होगा गोल्डी के साइड से सारे रिलेटिव्स हैं। ये रही सेकेंड वाले नंबर की मौसी बाबू की, ये थी मम्मी। और यहाँ पर मामा और ये पापा, पीछे दादी और नानी लिए हैं बाबू को गोदी में। यहाँ पर चाची और ये भाभी, सभी लोग। मतलब कि अब इतनी जल्दी जल्दी कैमरा मूव हो रहा है तो मैं ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं करा पाऊँगी, बट मेरे साइड के लोगों को तो पता ही होगा और गोल्डी की साइड के लोगों को भी पता होगा। ये मेरे हबी थे। बाकी तो जिनको नहीं पता भाई वो पर्सनली कमेंट में पूछ लेना। जो इंटरेस्टेड है जानने में कौन कौन है क्या है, तो उनको सजेस्ट कर देंगे, बता देंगे भाई अलग से, या फिर जो नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा से अगर प्रॉपर हुआ तो बना देंगे। यहाँ पर हमारी बिटिया रानी मस्त तरीके से घूम रही हैं, डांस कर रही हैं डीजे पे। उनका प्रॉपरली एक शौक़ है, अगर गाना बजा दिया गया तो वो रुक नहीं सकती, उनके पैर रुकना सीखे ही नहीं है। वो बस घूमती रहेगी, डांस करती रहेगी। उसको खाना पानी किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसे बस घूमते रहो, नचाते रहो। और यहाँ पर केक कटिंग की हो गई थी तैयारी और मामा जला रहे थे कैंडल, जो कि हार गए थे बेचारे जला जला के, उसकी कैंडल नहीं जला पा रहे थे। पर फिर भी फाइनली थोड़ा सा जलाई गई शगुन के लिए और जल गई कैंडल। और फाइनली हुआ केक कटिंग, जिसका वेट बेसब्री से किया जा रहा था बहुत कि हाँ भाई केक कटिंग हो, बाबू की वेलकम की एक प्रथा बन गई ना भाई। केक कटिंग हो गई तो मतलब शुभारंभ हो गया बाबू का हर फंक्शन का। तो बस ये है, केक कटिंग हुई। ये देखो दादी ने, नानी ने, मम्मी ने, सब ने मिलके केक कटिंग किया। बेचारा बाबू कहने के लिए था, केक सब लोग काट रहे थे।
और यहाँ पे ये मामा श्री अपनी भांजी को लेके अलग ही संभाले पड़े थे कि भाई मेरी बच्ची कहीं इधर उधर ना चली जाए भीड़ में। तो वो तो बस अपनी बच्ची पर नज़र रखे हुआ था, उसी को गोदी लेकर घूम रहा था इधर उधर। और बस उसे पता था कि दीदी तो आज देखेगी नहीं। और मैं भाई सच में बेफिक्र थी, क्योंकि मुझे पता था कि बाबू मेरी मामा के पास है, उसके तो बिल्कुल सेफ़ है, तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और यहाँ पर ये देखिए फिर अब मौसी के पास आ गई थी बाबू थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसको करनी थी पेट पूजा। तो ये मौसी उसकी खिला रही हैं उसे, जो भी खा रही है। वहाँ बैठी है चाची, तो अपनी नानी और मौसी के साथ बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है मस्त। और ये देखिए क्या किया इन लोगों ने, बेचारे से बच्चे को उठा के उसके ऊपर लिटा दिए हैं, जरा से टेडी बियर के ऊपर। वो भी बेचारा डरा जा रहा होगा, कहाँ लिटा दिए हमको। पर जो भी था बहरहाल बहुत अच्छा था, मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया हम लोगों ने। तो गाइज़ आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसे आप लोग अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा, ढेर सारा लाइक करिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रेड कलर का घंटी का बटन दबा लीजिएगा, ताकि मेरे अगले ब्लॉग वीडियो शॉर्ट्स कुछ भी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि जल्दी ही आएगा। आप लोग इस ब्लॉग को एंजॉय करिए, बने रहिए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।